नमस्कार दोस्तों, एवन नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और अभी मैं आपको एक नए वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर की भर्ती है। जिसमें सहायक ग्रेड 3 का पद आपको देखने को मिलेगा। सहायक ग्रेड 3 उसी को बोला जाता है प्रोसेस राइटर, जिसके 54 पद है। अभी तुरंत कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 6 जनवरी 2026 का ये नोटिफिकेशन है, जो कि विभाग से जारी हुआ है। और इसको जो है व्यापम के कैलेंडर में पहले से शामिल कर लिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये व्यापम का कैलेंडर है 2026 के लिए है ना, दिसंबर तक के महीने के लिए। तो आप आ जाइए 6 सितंबर 2026, 21 नंबर के कॉलम पे। देखिए, विधि विधायी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण, सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट है और इसमें 6 सितंबर 2026 को यह एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो आप देख लीजिए, सितंबर की वैकेंसी है दोस्तों। सितंबर की वैकेंसी में अभी से आपको ये डिटेल बता देता हूं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से करें। चलिए देख लेते हैं। सहायक ग्रेड 3 या प्रोसेस राइटर के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विज्ञापन। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में स्थित है ना। और कहीं कहीं जो भी है, तो उसमें अंतर्गत तृतीय श्रेणी के रिक्त सहायक ग्रेड 3 या प्रोसेस राइटर, इसी को प्रोसेस राइटर भी कहा जाता है और सहायक ग्रेड 3 भी कहा जाता है। ये उच्च न्यायालय के एक विभाग का पोस्ट है, ध्यान रखेंगे। पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर द्वारा, दिनांक देख लीजिए 6 सितंबर 2026, 6 सितंबर 2026 को ये भर्ती ली जानी, व्यापम के द्वारा कराई जानी। ठीक है, कैसे होगा? लिखित परीक्षा के द्वारा होगा, ये देख लीजिए। उसके साथ साथ कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा। कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा। कौशल परीक्षा का डेट आना बाकी है, लिखित परीक्षा का डेट पहले से आ चुका है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना पद है, कौन सी कैटेगरी के लिए। तो सहायक ग्रेड 3 का पद है, अनारक्षित के लिए 24 पद है दोस्तों। 24 पद आपका अनारक्षित के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 7 पद है। जनजाति के लिए 15 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट है। कुल मिलाकर के अगर यहाँ तक देखें तो आपका आ जाता है 54 पद। लेकिन महिलाओं के लिए ये सीट जो है, भूतपूर्व सैनिक के लिए कुछ कुछ आरक्षित है, ये आप देख सकते हैं। अगर महिलाएं हैं तो अनारक्षित में 7 है, अनुसूचित जाति में 2, जनजाति में 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 है। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यह पोस्ट रिजर्व रखा गया है। वहां वेतन की बात कर लेते हैं, कौन से वेतन होगा। तो दोस्तों 19,500 से 62,000 वाला ग्रेड पे होगा, मतलब पे स्लैब पे होगा, जिसको लेवल 4 स्लैब बोला जाता है। आप जो सहायक ग्रेड 3 देखते हैं कहीं भी कलेक्ट्रेट में या कहीं भी, सेम वही वैकेंसी है ना। बस आपका विभाग अलग होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर में संयुक्त भर्ती का भी शेड्यूल किया गया है। इसके में तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी। मैं इसकी योग्यता बता देता हूँ कि आपको क्या चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। देखिए, 10+2 चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की प्रथम श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण, तो ये मांगा गया है। तो आप लोग इसमें स्नातक लिख दिया तो घबराइए नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास मांगा है। ये पुराने समय का है, हायर सेकेंडरी जो मैट्रिक वगैरह चलता था। अभी आपको जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण किया होना चाहिए। जो 10+2 जितने भी आप लोग पढ़ाई करो, सब लोग 10+2 वाले ही हो, जो है ना। तो 12वीं पास चाहिए। साथ ही साथ आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र चाहिए, है ना। 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र चाहिए, किस चीज के लिए? जिसमें पीजीडीसीए भी चलेगा, ठीक है, वो भी डिप्लोमा प्रमाण पत्र है। डीसीए भी चलेगा, ठीक है। 1 वर्षीय होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर में ये कोई कोर्स नहीं है। आप लोग पीजीडीसी या डीसीए में जो भी 1 वर्षीय कोर्स है, सर्टिफिकेट है, उसकी डिग्री चलेगी, लेकिन डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर है? ग नंबर देख लीजिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था या छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन एवं टंकन परीक्षा मंडल परिषद से 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी, दोनों नहीं लिखा, ध्यान रखना, हिंदी या अंग्रेजी टंकन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, आप लोग को पता है कि टंकन का प्रमाण पत्र परीक्षा होती है, जिसमें आप लोग को देना होता है ना। उसमें परीक्षा अगर आप
ये टंकन वाला की वाला पास कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये तीनों इसेंशियल है, क, ख और ग, ये तीनों आपको जरूरी है, 12वीं का, डिप्लोमा का और ये टंकन का सर्टिफिकेट। तो ये तीनों योग्यता होनी चाहिए। आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। 54 पदों के लिए भर्ती होनी है। कब होनी मैं आपको बता दिया हूँ, 6 सितंबर को होनी है दोस्तों। व्यापम के कैलेंडर में पहले, व्यापम के कैलेंडर में पहले से बहुत सारे सहायक ग्रेड 3 के पोस्ट हैं, संयुक्त भर्ती भी है। चाहे तो आप इन पदों के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस अभी व्यापम के द्वारा जारी किया जाएगा, सिलेबस जारी नहीं किया है। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा। और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।